मनुष्य का पूरा जीवन खोज का नाम है। हर इंसान अपने भीतर शांति, सुरक्षा और समाधान की तलाश में भटकता है, लेकिन अधिकतर लोग उसे बाहर खोजते हैं, रिश्तों में, पैसे में, सफलता में, मान सम्मान में, दूसरों की स्वीकृति में। वह सोचता है कि अगर यह सब मिल जाए तो जीवन संपूर्ण हो जाएगा, लेकिन यह भ्रम कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि जीवन तब संपूर्ण होता है जब मनुष्य अपने अंदर और ब्रह्मांड के बीच की दूरी मिटा देता है। जब तक अंदर संबंध टूटा है, बाहर कुछ भी जोड़ देने से अधूरापन खत्म नहीं होता। मनुष्य की सारी पीड़ा का मूल यही है, वह उस चेतना से दूर हो गया है जिसने उसे जन्म दिया है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति जीवन में उपचार चाहता है, समाधान चाहता है, शांति चाहता है और भीतर की उलझनों से मुक्त होना चाहता है, तो पहला कदम है ब्रह्मांड से फिर से जुड़ना। और जुड़ने का सबसे सरल, सबसे शक्तिशाली और सबसे गहरा मार्ग है दिन में 3 बार ब्रह्मांड को नमस्कार करना। जब मनुष्य ब्रह्मांड को नमस्कार करता है, वह किसी मूर्ति, किसी धर्म या किसी कल्पना को नमस्कार नहीं करता। वह उस अनंत ऊर्जा को प्रणाम करता है जो हर जगह है, जो हर कोशिका में स्पंदित है, जो हर सांस में बहती है, जो हर तारे में चमकती है। ब्रह्मांड बाहर कहीं आसमान में लटकता हुआ गोला नहीं है। ब्रह्मांड आपके भीतर भी धड़क रहा है। आपकी धड़कने, आपकी सांसें, आपकी चेतना, ये सब उसी विशाल अस्तित्व की निरंतर गूंज है। इसलिए जब आप ब्रह्मांड को नमस्कार करते हैं तो आप किसी बाहरी वस्तु से संवाद नहीं कर रहे होते, आप अपने ही मूल से संवाद कर रहे होते हैं, अपने स्रोत को पहचान रहे होते हैं, उस ऊर्जा को सम्मान दे रहे होते हैं जो आपकी हर सांस के पीछे खड़ी है। लेकिन दिन में 3 बार ही क्यों? इसका बड़ा रहस्य है। जीवन 3 ऊर्जा शिखरों में चलता है, सुबह, दोपहर और रात। सुबह ऊर्जा का पहला उदय होता है, दोपहर में वह कम होने लगती है और रात में वह विश्राम की ओर मुड़ जाती है। अगर इन तीनों समयों पर मनुष्य अपने अस्तित्व को ब्रह्मांड के साथ संरेखित कर ले तो दिन और जीवन दोनों सहज हो जाते हैं। सुबह जब कोई ब्रह्मांड को नमस्कार करता है तो वह नए दिन के लिए स्वयं को अस्तित्व के द्वार पर खोल देता है। वह कहता है, मैं आज अकेला नहीं चलूंगा, मेरे साथ मेरा ब्रह्मांड चलेगा। इसी भाव से मन स्थिर होना शुरू होता है। तनाव के बीज अंकुरित होने ही नहीं पाते। आत्मविश्वास बाहरी कारणों पर निर्भर नहीं रहता, भीतर से उत्पन्न होता है। दिन भर की दिशा बदल जाती है। दोपहर को जब शरीर और मन की ऊर्जा नीचे गिरने लगती है, थकान या बोझ महसूस होने लगता है, उस समय ब्रह्मांड को किया गया नमस्कार भीतर छिपे हुए ऊर्जा के झरने को फिर से खोल देता है। काम मुश्किल नहीं लगता, परिस्थितियां भारी नहीं लगती, मन के विचार साफ और हल्के होने लगते हैं, निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं और उलझने खुद घुलने लगती हैं। जैसे कोई अदृश्य हाथ भीतर छूकर कह रहा हो, मैं यहां हूं, आगे बढ़ो। यही अनुभव धीरे धीरे जीवन को बोझ से यात्रा में बदल देता है। रात का नमस्कार सबसे सूक्ष्म और सबसे उपचारकारी होता है। यह मनुष्य को पूरे दिन जो अनुभव मिला, जो तनाव आया, जो भावनाएं उठी, उन्हें ब्रह्मांड की गोद में छोड़ देने का तरीका है। जब रात में ब्रह्मांड को नमस्कार किया जाता है तो मन का भार उतरने लगता है। नींद गहरी होती है, स्वप्न अशांत नहीं होते, शरीर आराम से भर जाता है और अवचेतन की सफाई शुरू हो जाती है। धीरे धीरे इंसान यह महसूस करने लगता है कि जीवन सिर्फ गुजर नहीं रहा है, जीवन हर दिन उसे नया कर रहा है, उसे भीतर से बदल रहा है। नमस्कार किसी मुद्रा में करने की बाध्यता नहीं होती। खड़े हों या बैठे, आंखें खुली हों या बंद, बस भीतर एक भाव चाहिए, स्व, इकार का भाव, विनम्रता का भाव, कृतज्ञता का भाव। ये कहा जा रहा हो, हे ब्रह्मांड, मुझे याद है कि मैं तुझसे अलग नहीं हूं। यही स्मरण सब कुछ बदल देता है। जैसे ही मनुष्य
अहंकार को थोड़ी देर के लिए भी छोड़ देता है और ब्रह्मांड की ऊर्जा के सामने झुकता है, उसके भीतर चमत्कार शुरू हो जाता है। क्योंकि झुकना कमजोरी नहीं है, झुकना सबसे बड़ी शक्ति है। जो ब्रह्मांड के सामने झुकता है वही ब्रह्मांड का आशीर्वाद पाने के योग्य होता है। जो लोग इसे कुछ दिन भी करते हैं वे महसूस करने लगते हैं कि जीवन में बदलाव बहुत सूक्ष्म नहीं, बहुत स्पष्ट होने लगता है। मन शांत, विचार स्पष्ट, बातें कम लेकिन अर्थपूर्ण, निर्णय बिना डर के, चेहरा हल्का और आंखों में चमक। किसी भी समस्या का सामना करते समय पहले की तरह घबराहट नहीं आती। जो पहले पहाड़ लगता था अब राई सा महसूस होता है। परिस्थितियां नहीं बदली लेकिन मनुष्य का ऊर्जा संबंध बदल गया। जब ब्रह्मांड आपके साथ होता है तब दुनिया आपको रोक नहीं सकती। काम वही, लोग वही, जीवन वही, लेकिन फिर भी सब नया लगता है क्योंकि देखने वाला बदल गया है। धीरे धीरे एक और परिवर्तन होता है। मनुष्य अपने जीवन को संघर्ष समझना बंद कर देता है। वह समझने लगता है कि जीवन कोई दुश्मन नहीं, जीवन साथी है। ब्रह्मांड कोई चुनौती नहीं दे रहा, ब्रह्मांड मार्गदर्शन दे रहा है। वही ऊर्जा जो सितारों को चला रही है, वही ऊर्जा उसकी हर सांस में चल रही है। और जब यह एहसास गहराता है तो इंसान सुरक्षित महसूस करने लगता है। जीवन जितना गहरा महसूस होता है उतना हल्का भी हो जाता है। यही आंतरिक स्वतंत्रता है जो बाहर की जंजीरों से नहीं आती बल्कि अंदर के जुड़ाव से आती है। अक्सर मनुष्य सोचता है कि जीवन बदलने के लिए बहुत बड़े कदम, बड़ी साधना, बड़े नियम चाहिए। लेकिन जीवन उस व्यक्ति को सबसे अधिक बदलता है जो छोटे काम गहराई से करता है। दिन में 3 बार ब्रह्मांड को नमस्कार कोई बड़ा नियम नहीं, लेकिन उसका प्रभाव जीवन के हर स्तर पर फैलता है। मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक। जब मनुष्य ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल में आ जाता है तो उसका शरीर अधिक स्वस्थ होता है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मन तनाव को पकड़ना बंद कर देता है और भावनाएं स्थिर पानी की तरह शांत हो जाती हैं। उससे निकलने वाले शब्द तक बदल जाते हैं, मधुर, सार्थक और शक्तिशाली। फिर धीरे धीरे जीवन में वही होता है जिसकी लोग कामना करते हैं। संबंध सुधरने लगते हैं, अवसर बढ़ने लगते हैं, बाधाएं दूर होने लगती हैं, सही लोग जीवन में आने लगते हैं और गलत लोग बिना शोर के दूर हो जाते हैं। कोई जादू नहीं हुआ, कोई टोना नहीं हुआ, राजा का खजाना नहीं खुला, बस इंसान ब्रह्मांड के साथ संरेखित हो गया। जब मनुष्य स्वयं को सही ऊर्जा के साथ जोड़ लेता है तो उसकी नियति स्वयं उसका साथ देने लगती है। इसके बाद एक और स्तर शुरू होता है। मनुष्य की दृष्टि बदल जाती है। वह समस्याओं को समस्या की तरह नहीं देखता बल्कि अनुभव की तरह देखता है। वह दर्द को दुश्मन की तरह नहीं, शिक्षक की तरह देखता है। वह जीवन को लड़ाई नहीं मानता, यात्रा मानता है। यह वह क्षण है जब मनुष्य अपने भाग्य का मालिक बनता है। और इसकी शुरुआत इतनी सरल चीज से होती है कि कई लोग इसे सुनकर हंस देंगे। दिन में 3 बार ब्रह्मांड को नमस्कार। लेकिन जो लोग इसे समझते हैं वही जीवन को अंदर से जीते हैं। जब मनुष्य ब्रह्मांड को नमस्कार करना शुरू करता है तो परिवर्तन हमेशा धीरे धीरे नहीं आता। कई बार यह ऊर्जा तत्काल असर दिखाना शुरू कर देती है। कुछ लोगों को पहले ही दिन ऐसा लगता है जैसे दिल हल्का हो गया है। कुछ लोगों को लगता है कि आंखों से अदृश्य तनाव का बोझ उतर गया है और कुछ लोगों को यह अनुभव होता है कि उनके भीतर कोई पुराना डर पिघल गया है। यह इसलिए होता है क्योंकि नमस्कार सिर्फ शरीर की क्रिया नहीं, यह ऊर्जा का समर्पण है। जितने वर्षों से मनुष्य तनाव, असुरक्षा, भय और उम्मीदों को भीतर दबाए बैठा होता है, नमस्कार उसी बोझ को धीरे धीरे मुक्त करना शुरू करता है। जैसे कोई पुराना बंद कमरा लंबे समय बाद खुल जाए
और हवा का प्रवाह फिर से शुरू हो जाए। वैसे ही ब्रह्मांड को नमस्कार करते समय ऊर्जा का प्रवाह पुनः सक्रिय हो जाता है। यह प्रवाह मनुष्य के पूरे अस्तित्व में बदलाव की शुरुआत है। इसीलिए तो कहा गया, जिसने झुकना सीख लिया उसने जीवन को बदलना सीख लिया। कुछ दिनों बाद मनुष्य एक और अद्भुत परिवर्तन महसूस करता है। बाहरी परिस्थिति पहले जितनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। पहले अगर कोई बात ठीक न हो तो मन परेशान, परेशानियों का बोझ कंधे पर, चिंता मन में, बेचैनी रात की नींद में। लेकिन ब्रह्मांड को नमस्कार करते रहने वाला व्यक्ति एक नई स्थिरता महसूस करता है। चीजें ठीक न होने पर भी भीतर से आवाज आती है, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। और आश्चर्य की बात यह है कि इसका परिणाम बाहरी जीवन में भी दिखने लगता है। कठिन लगने वाला काम सरल हो जाता है। जो पहले समस्याएं लाता था वही समाधान की दिशा में मुड़ने लगता है। लोगों का व्यवहार बदल जाता है। जीवन में सहयोग बढ़ने लगता है। ऐसा नहीं कि दुनिया अचानक बदल गई, मनुष्य की ऊर्जा बदल गई और दुनिया उसी ऊर्जा के अनुसार व्यवहार करने लगी। जीवन जब अंदर से संरेखित होता है तभी बाहर की दिशा बदलती है। कुछ लोग जिस चीज को किस्मत कहते हैं, वास्तव में वह ऊर्जा का संरेखण है। जब ऊर्जा बिखरी होती है तो मौके होते हुए भी दिखाई नहीं देते। जब ऊर्जा कमजोर होती है तो साधारण निर्णय भी गलत हो जाते हैं। जब ऊर्जा तनाव में होती है तो जीवन का प्रवाह उल्टा चलने लगता है। लेकिन जब मनुष्य ब्रह्मांड से संरेखित होकर नमस्कार करता है तो बिखराव खत्म होने लगता है, मन केंद्रित होने लगता है और निर्णय भीतर से स्पष्ट होते हैं। ऐसी स्थिति में वह अवसर को पहचान लेता है जो पहले उसकी आंखों के सामने होते हुए भी अदृश्य था। लोग कहते हैं उसके भाग्य ने साथ देना शुरू किया, लेकिन सच यह है कि उसने पहले ब्रह्मांड के साथ तालमेल बैठाया, फिर भाग्य उसके साथ जुड़ गया। नमस्कार का सबसे गहरा प्रभाव मनुष्य के भावनात्मक शरीर पर होता है। अगर मन दुख के बीच पला हो, असुरक्षाओं में जीता हो, उपेक्षा, तुलना, असफलता, निराशा या खोने के भय से ग्रसित रहा हो, तो मनुष्य अंदर एक ऐसी गांठ बना लेता है जो समय के साथ सख्त होती जाती है। ये गांठ शब्द नहीं, समझाइश नहीं, सलाह नहीं, दवाइयां नहीं खोल सकती। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड को नमस्कार किया जाता है, यह गांठ धीरे धीरे पिघलने लगती है। क्योंकि हर नमस्कार के साथ मनुष्य कह रहा होता है, मैं अकेला नहीं हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं संरक्षित हूं और जीवन मेरे पक्ष में है। इस भाव को जितना गहराई से अनुभव किया जाता है, उतनी ही भीतर से पुराना दर्द गिरने लगता है। वह व्यक्ति जो पहले दूसरों से उम्मीद करता था, अब ब्रह्मांड से जुड़कर खुद पूर्ण महसूस करने लगता है। वह जो पहले मान्यता की भूख से चलता था, अब अपने भीतर की रोशनी से चलने लगता है। यह भावनात्मक स्वतंत्रता ही जीवन की वास्तविक समृद्धि है। नमस्कार का प्रभाव केवल मन पर नहीं, शरीर पर भी सीधा महसूस होता है। जब मनुष्य ब्रह्मांड की ऊर्जा के प्रति झुकता है तो उसकी सांस गहरी होती है, शरीर में जकड़न कम होती है, दिल की धड़कन संतुलित होती है और तंत्रिका तंत्र आराम की स्थिति में चला जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि शरीर तनाव को पकड़े रहना बंद कर देता है। कई बार लोग बिना दवाइयों के भी दर्द में राहत महसूस करने लगते हैं। नींद गहरी हो जाती है, पाचन प्रणाली बेहतर होती है, चेहरे की चमक बढ़ जाती है और थकान कम महसूस होती है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो नमस्कार शरीर में तनाव के रसायनों को कम और संतुलन के रसायनों को सक्रिय करता है। लेकिन आध्यात्मिक भाषा में कहें तो यह शरीर को याद दिलाता है कि वह ब्रह्मांड की ऊर्जा का हिस्सा है और उसे संघर्ष करके चलने की जरूरत नहीं है। समय के साथ ब्रह्मांड को नमस्कार करने वाला व्यक्ति एक ऐसी अवस्था तक पहुंचता है जहां उसे महसूस होता है कि जीवन पहले की तुलना में अधिक आसान हो गया है। जो काम पहले भारी लगते थे वे सरल हो जाते हैं। जो बातें पहले चोट पहुंचाती थीं वे अब दिल में
गहराई तक प्रवेश नहीं करती। लोगों का व्यवहार पहले जैसा ही होता है, लेकिन उसे चोट नहीं पहुंचती, क्योंकि अब भीतर कोई खालीपन नहीं बचा होता जो चोट को अपनी जगह दे। मनुष्य भीतर से भरा हुआ महसूस करता है, प्रेम से, ऊर्जा से, विश्वास से। और जब भीतर भराव होता है तब कोई भी बाहरी स्थिति मनुष्य को तोड़ नहीं सकती। यही वह शक्ति है जो नमस्कार से जन्म लेती है। बाहरी परिस्थितियों पर विजय नहीं, भीतर की मजबूती। किसी भी समस्या से बचने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि मनुष्य समस्या के ऊपर उठ जाता है। धीरे धीरे मनुष्य की चेतना का फैलाव होने लगता है। वह पहले केवल स्वयं के बारे में सोचता था, मेरी समस्या, मेरी पीड़ा, मेरी योजना, मेरी सफलता, मेरा लक्ष्य। लेकिन ब्रह्मांड को नमस्कार करने के साथ साथ उसकी दृष्टि व्यापक होती जाती है। वह समझने लगता है कि वह अकेला एक व्यक्ति नहीं है, वह अस्तित्व की विशाल धारा का हिस्सा है। उसका जीवन किसी बंद दायरे का खेल नहीं, बल्कि एक बड़े प्रवाह में सम्मिलित है। जब यह समझ गहराती है तो प्रतिस्पर्धा की भावना ढह जाती है, तुलना की जरूरत खत्म हो जाती है, दूसरों के प्रति जलन समाप्त हो जाती है। मनुष्य समझने लगता है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर चल रही है। कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, सब अपने अनुभवों से परिपक्व हो रहे हैं। इस समझ के कारण मनुष्य दूसरों को स्वीकार करना सीखता है, और जो दूसरों को स्वीकार करता है उसे दुनिया भी स्वीकार करना शुरू कर देती है। यह नमस्कार मनुष्य के भीतर से छुपे हुए संघर्षों को भी उजागर करता है। हम में से अधिकांश लोग भीतर घर आवलिए घूमते हैं बचपन की बात, किसी अपमान का अनुभव, किसी प्रिय के खोने का दर्द, किसी भरोसे के टूटने की टीस, किसी असफलता की छाया। ये घाव दिखते नहीं, लेकिन हमारी ऊर्जा को रोकते रहते हैं। ब्रह्मांड को नमस्कार करने से ये घाव सतह पर आते हैं, लेकिन दर्द देने के लिए नहीं, ठीक होने के लिए। जैसे सूर्य के सामने अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही ब्रह्मांड की ऊर्जा के सामने भीतर के पुराने घाव घुलने लगते हैं। मनुष्य रुक रुक कर रो सकता है, भावनाएं जाग सकती हैं, लेकिन यह कमजोरी नहीं, यह उपचार है। हर बार जब भावनाएं बाहर आती हैं, मन और आत्मा थोड़ी और हल्की हो जाती हैं। और जब मनुष्य भीतर से हल्का हो जाता है तो वह जीवन को बोझ की तरह नहीं, एक उपहार की तरह जीना शुरू कर देता है। सुबह आंख खुलने पर पहला भाव शिकायत नहीं, कृतज्ञता होता है। रात को सोने से पहले जीवन की समीक्षा करते हुए दोष नहीं दिखते, सीखें दिखती हैं। दिन भर में मिलने वाले लोग बाधा नहीं लगते, अपना अनुभव बांटने वाले साथी लगते हैं। जीवन की यात्रा फिर व्यक्तिगत जीत हार नहीं रहती, यह एक उत्सव बन जाती है। और ऐसा व्यक्ति खुद खुश रहने के लिए दूसरों से कुछ नहीं लेता, बल्कि अपनी उपस्थिति से दूसरों को शांति देता है। ब्रह्मांड को नमस्कार करने का एक प्रभाव और भी है। यह मनुष्य को अपने वास्तविक उद्देश्य के करीब ले आता है। पहले उसे पता नहीं होता था कि जीवन के साथ वह क्या करना चाहता है। वह बस भीड़ की दिशा में चलता रहता था। सब नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी, सब व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय, सब दौड़ रहे हैं तो मैं भी दौड़ूं। लेकिन जब चेतना जागती है तो व्यक्ति अपने भीतर की पुकार सुनने लगता है। उसे समझ आता है कि वह किसके लिए पैदा हुआ है, वह किस दिशा में सहज है, कौन सा मार्ग उसकी आत्मा को प्रसन्न करता है। जैसे किसी के भीतर से आवाज उठती है, यही तुम्हारी राह है। और जब व्यक्ति अपनी राह पर चलने लगता है तब पीछे हटना नहीं पड़ता, क्योंकि वह राह उसके लिए बनी होती है। यह नमस्कार मनुष्य को जिज्ञासा भी देता है, जीवन के रहस्यों के प्रति जिज्ञासा। वह जानना चाहता है कि हम यहाँ क्यों हैं, मृत्यु क्या है, चेतना क्या है, कर्म क्या है, स्वतंत्र इच्छा क्या है, प्रेम क्या है। और जवाब अचानक कहीं से भी आने लगते हैं, कभी मौन में,
कभी अनुभवों में, कभी अंतर्ज्ञान में। ब्रह्मांड वही प्रश्नों का उत्तर देता है जिन्हें व्यक्ति सच्ची जिज्ञासा से पूछता है। यह सीख किताबों से नहीं आती, यह सीख आत्मा से आती है। यह ज्ञान सीखा नहीं जाता, यह जागता है। और यही जागरण मनुष्य में एक आंतरिक बुद्धि को जन्म देता है जो शब्दों से नहीं, महसूस करने से समझी जाती है। जो लोग इस अभ्यास को महीनों तक जारी रखते हैं वे पाते हैं कि उनके जीवन में लगभग हर चीज अच्छी दिशा में मुड़ रही है। पैसे से जुड़ी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं क्योंकि अवसर बढ़ जाते हैं, स्वास्थ्य में सुधार आता है क्योंकि तनाव कम होता है, संबंध सुधरते हैं क्योंकि भीतर से कड़वाहट निकल जाती है। अंततः एक ऐसा बिंदु आता है जहां मनुष्य इस सत्य को अनुभव करता है कि ब्रह्मांड कहीं बाहर नहीं, वह सदा भीतर था। नमस्कार कोई बाहरी प्रार्थना नहीं, बल्कि अपने ही परम स्वरूप को नमस्कार है। ब्रह्मांड कोई देवता नहीं, वह चेतना है और मनुष्य उसी चेतना का विस्तार है। यह चेतना जितनी विशाल आकाश में है उतनी ही विशाल दिल में भी है। एक दिन ऐसा आता है जब व्यक्ति नमस्कार करता है और महसूस करता है कि जिसमें मैं झुक रहा हूं और जो झुक रहा है दोनों एक हैं। यही आध्यात्मिकता का चरम है, दो नहीं केवल एक। जब मनुष्य इस अभ्यास में गहराई से उतर जाता है तो उसे महसूस होता है कि हर नमस्कार उसके भीतर एक नया जन्म है। हर बार झुकने पर पुराना अहंकार थोड़ा सा टूट जाता है और उसके स्थान पर विनम्रता, नम्रता और शांति का विस्तार होता जाता है। दुनिया में अधिकतर पीड़ा इस बात से नहीं आती कि जीवन कठिन है, बल्कि इस बात से आती है कि हम खुद को जीवन से बड़ा समझने लगते हैं। अहंकार जितना बड़ा होता है दुख उतना बड़ा होता है, क्योंकि दुनिया कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलती। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मांड के आगे झुकता है वह जीवन को अपना शिक्षक बना लेता है। विजय मिलने पर उसका सिर ऊंचा नहीं होता और कठिनाई मिलने पर उसका विश्वास नहीं टूटता। वह समझ जाता है कि हर घटना अपने स्थान पर सही है और हर अनुभव के भीतर कोई अदृश्य वरदान छिपा हुआ है। ऐसा व्यक्ति जीवन के साथ संघर्ष नहीं करता, बल्कि जीवन के साथ बहता है, और बहना हमेशा संघर्ष से आसान होता है। ब्रह्मांड को दिन में 3 बार नमस्कार करने से व्यक्ति की ऊर्जा केवल भीतर ही नहीं, बाहरी दुनिया में भी प्रकट होने लगती है। कुछ लोग अचानक उसके प्रति आकर्षित होते हैं, कुछ प्रेरित, कुछ आश्वस्त। ऐसा नहीं कि वह व्यक्ति कोई भाषण देता है या किसी को बदलने की कोशिश करता है, बस उसकी उपस्थिति दूसरों पर प्रभाव डालती है। जो स्वयं शांत है वह दूसरों के भीतर भी शांति जगाता है। जो स्वयं प्रेम से भरा है उसकी मौजूदगी में नकारात्मकता पिघलने लगती है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति का घर, उसके संबंध, उसका वातावरण धीरे धीरे पवित्र होता जाता है। संघर्ष करने वाले लोग उससे बहस नहीं करते क्योंकि उसके भीतर टकराने योग्य कुछ बचता ही नहीं। गुस्से वाले लोग उसके साथ रहते हुए नरम हो जाते हैं क्योंकि उसकी ऊर्जा गुस्से की आग को निरोध कर देती है। इन सब के बावजूद वह स्वयं को श्रेष्ठ नहीं समझता, क्योंकि जिसने ब्रह्मांड के आगे झुकना सीख लिया वह किसी मनुष्य के ऊपर खड़ा होने का प्रयास कभी नहीं करता। धीरे धीरे यह अभ्यास व्यक्ति के कर्मों को भी प्रभावित करता है। पहले वह कर्म किसी लक्ष्य को पाने के लिए करता था, लेकिन अब वह कर्म जीवन की सेवा की तरह करता है। सफलता की चिंता पीछे हट जाती है, कर्तव्य की पवित्रता आगे आ जाती है। परिणाम की तड़प खत्म होती है, क्योंकि मनुष्य यह समझ लेता है कि परिणाम उसके निर्णय से नहीं बल्कि ब्रह्मांड की लय से तय होते हैं। उसका पूरा ध्यान सही दिशा में देने और पूरी निष्ठा से कर्म करने पर केंद्रित हो जाता है। और जब कर्म पूरी निष्ठा से होते हैं तो जीवन में सफलता अपने समय पर अपने आप प्रकट होती है। सफलता तब भी आती है जब पीछे दौड़कर छीना जाए, लेकिन ऐसी सफलता बेचैनी के साथ आती है।
जबकि नमस्कार से जन्मी सफलता शांति और स्थिरता के साथ आती है। समय के साथ यह अभ्यास मनुष्य में एक और बड़ी शक्ति विकसित करता है, संतुलन। चाहे लाभ मिले या हानि, तारीफ मिले या आलोचना, प्रेम मिले या अस्वीकार, वह व्यक्ति डगमगाता नहीं। वह जानता है कि मनुष्य की राय बदल सकती है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, मौसम बदल सकता है, लेकिन उसकी आत्मा स्थिर है। जब भीतर स्थिरता होती है तो बाहर का शोर महत्वहीन हो जाता है। यह स्थिरता उसे सही निर्णय लेने की क्षमता देती है, क्योंकि निर्णय डर या लालच से नहीं बल्कि स्पष्टता से लिए जाते हैं। ब्रह्मांड को नमस्कार करने वाला व्यक्ति अपने जीवन का चालक होता है, प्रतिक्रियाओं से नहीं चेतना से जीता है। और जब मनुष्य चेतना से जीना शुरू करता है तब उसे महसूस होता है कि जीवन अलग अलग घटनाओं का समूह नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा समन्वय है। हर व्यक्ति जिसे हम मिलते हैं, हर चुनौती जो हमें मिलती है, हर मौका जो हमारे दरवाजे तक पहुंचता है, हर पल जो हमारे सामने खुलता है, सब किसी गहरे उद्देश्य के साथ आता है। वह अब जीवन से सवाल नहीं करता कि यह मेरे साथ क्यों, बल्कि यह पूछता है इसमें मुझे क्या समझना है। सवाल बदलते ही जीवन का अर्थ बदल जाता है। पहले जो चोट लगता था वह अब संदेश बन जाता है। पहले जो कठिनाई दुश्मन लगती थी वह अब विकास का साधन बन जाती है। पहले जो चीजें बोझ लगती थीं वे अब यात्रा का हिस्सा दिखाई देती हैं। अपनी आध्यात्मिक अवस्था के चरम में व्यक्ति यह समझने लगता है कि नमस्कार केवल एक क्रिया नहीं, एक स्मरण है। स्मरण यह कि हम अस्तित्व के बच्चे हैं और अस्तित्व हमारा पिता भी है, माँ भी, मित्र भी, गुरु भी, घर भी। जब मनुष्य खुद को अस्तित्व का हिस्सा महसूस करता है तो उसे सुरक्षा के लिए बाहरी चीजों की जरूरत नहीं रहती। पैसा, पद, पहचान, संपत्ति ये सब उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन पहचान नहीं बनते। पहचान केवल एक ही रहती है कि हम चेतना हैं। इसी समझ से भीतर का भय मिटता है। खोने का डर समाप्त होते ही पाने की लालसा भी समाप्त हो जाती है। और विडंबना यह है, जब लालसा समाप्त होती है तब जीवन अधिक देने लगता है, क्योंकि ऊर्जा अब कमी से नहीं समृद्धि से प्रवाहित होती है। कई महीने बीतने के बाद ऐसा समय आता है जब ब्रह्मांड को नमस्कार करने वाला व्यक्ति एक जगह चुपचाप बैठकर भी वही प्रभाव महसूस कर लेता है जो पहले नमस्कार में मिलता था। तब नमस्कार बाहरी नहीं आंतरिक बन जाता है। शरीर झुके या न झुके, आत्मा झुकी रहती है। सांस चलती रहे या न चलती रहे, चेतना जागती रहती है। और जब यह आंतरिक नमस्कार विकसित हो जाता है तो व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि जीवन किसी अलग सत्ता का खेल नहीं, स्वयं उसकी ही चेतना का विस्तार है। ब्रह्मांड बाहर और भीतर में भेद नहीं रहता। प्रार्थना और उत्तर एक ही समय में घटते हैं। संबंध देने और पाने की जगह साझा हो जाते हैं। मृत्यु अंत नहीं, द्वार बन जाती है। जीवन संघर्ष नहीं, उत्सव बन जाता है। अंततः एक ऐसा बिंदु आता है जहां मनुष्य महसूस करता है कि उसे ब्रह्मांड से कुछ पूछने, मांगने या प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं रही, क्योंकि उसके भीतर वह सब है जिसकी वह तलाश कर रहा था। सच्ची समृद्धि बाहर से नहीं आती, वह जागरूकता से जन्म लेती है। असली चमत्कार दुनिया को बदलना नहीं, स्वयं को पहचानना है। और जो स्वयं को पहचान लेता है उसके लिए पूरा ब्रह्मांड घर बन जाता है। यही उस अभ्यास का अंतिम फल है, शांति, प्रेम, करुणा, जागरूकता और एकत्व का अनुभव।